मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर सरफिन स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर यानी कि 9 वाला चैप्टर। बहुत ही आसान चैप्टर है पूरी ट्रिग्नोमेट्री का। इंशाल्लाह मैं आपसे वादा कर दूंगा एक एक क्वेश्चन आपको इसी चैनल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री का मिल जाएगा। लिहाजा बेटा हमने आज जो अहम टॉपिक है, सबसे पहले बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ लेते हैं क्या है, छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो इंट्रो मैं लिख देता हूं बेटा, छोटा सा आपको मैं जरा दे देता हूं इंट्रो। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री कहां पर यूज होती है, सारा हम ये पढ़ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बेटा हमने 3 लफ्ज यूज किए हैं, लिहाजा ये आपने इस पे गौर करना है। एक मैंने यूज किया है ट्राई, एक लफ्ज है गोनो, एक है मैट्री। तो इसका मतलब ये 3 चीजों में है। सबसे पहले ट्राई का मतलब है 3। ट्राई का मतलब क्या है, आपकी बुक पे इस तरह का ट्राई लिखा होगा जी। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। ट्राई का मतलब क्या है, 3। गोनो का मतलब यहां से गोनी का लिया हुआ है, जिसका मतलब है एंगल। जिसका मतलब क्या है, गोनी का लिया हुआ है, इसका मतलब 3 और इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास एंगल। ठीक है। और मैट्री जो है ये मैट्रोन से है। किससे है, मैट्रोन से। और इससे इसका मतलब जो है बेटा ये है मेजरमेंट्स। इसका क्या मतलब है, मेजरमेंट्स। मतलब क्या हुआ, इट मींस मेजरमेंट्स ऑफ 3 एंगल, यानी कि मेजरमेंट्स ऑफ 3 एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ऐसी डायग्राम जिसके अंदर 3 एंगल हो उसको मेजरमेंट्स करने का नाम ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेटा क्वेश्चन हमने इस तरह ही करने हैं। तो इसका यूज कहां पर है, इसको कहां पर यूज किया जाता है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। जैसे कि हम अपने ही किसी स्टूडेंट का मैं नाम ले, जैसे मैं कहता हूं कि एक अजहर है, जैसे हम इसका हल्की फुल्की ड्राइंग कर लेता हूं मैं। अभी ये हमने बना दिया दरख्त, ये दरख्त बहुत जरीला है, तो बहुत ही आसान है। हमने क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर अजहर खड़ा है, ठीक है। अब अजहर खड़ा है और वो देख कहां पर रहा है, ये वहां पे खड़ा हो गया, ये हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। अब वो देख रहा है यहां पर, कहां पर देख रहा है जी, ऊपर, दरख्त के ऊपर देख रहा है। तो लिहाजा हमें 2 चीजें यहां पर मेंशन है कि दरख्त कितना ऊंचा है। सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि जो दरख्त की हाइट है वो कितनी है। अब मेन चीज है हमने देखना है कि अजहर कितनी दूर से देख रहा है दरख्त को। तो हमने देखा जी वो यहां पर खड़ा है और उसकी जो हाइट है दरख्त की वो इतनी है। तो इसका और यहां से उसका डिस्टेंस कितना है। तो ये देखिए हमें यहां पर क्या चीज बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो वहां पर क्या यूज किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर जो बन रहा है हम कह देंगे जी ये है, यहां पर कोई एंगल बन रहा है थीटा। तो ठीक है, वो यहां पर खड़ा होकर देख रहा, तो लिहाजा हमने थीटा हमारे पास गिवन है और यहां पर हमने इसकी हाइट मालूम करनी है और डिस्टेंस बेस की, ये चीज हमने देखनी है। इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के टोटल कितने फंक्शन होते हैं, 6। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन सी हैं, साइन, इसका उल्ट क्या होता है कॉस, कोसेकेंट। साइन का होता है कोसेकेंट, कॉस का होता है सेकेंट, टैन का होता है कॉट। ये इसके रेसिप्रोकल है। लिहाजा बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा आपको इंशाल्लाह सीखने में। एक एक क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा आपको। लिहाजा हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 9 पॉइंट का ये छोटा सा इंट्रो था। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 9.1 का क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चन में से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 8-10 जो है इनमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि पहले 9 L इक्वल टू R थीटा भी बहुत है। इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन करूंगा, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आगे भी बताया है। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल सा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सागेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल इन रेडियन। यहां पर एक लफ्ज यूज हुआ है एक्सप्रेस, का मतलब होता है बेटा तब्दील करना, चेंज करना, उसमें एक्सप्रेस करना है। किसमें, सेक्सागेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल इन रेडियन फॉर्म में। इसका मतलब ये होता है, ये लफ्ज जो है सेक्सागेसिमल का मतलब बेटा ये है कि ऐसी चीज यानी कोई डिग्री, कोई मिनट, कोई सेकंड में पड़ी है, उसको हमने चेंज करना है रेडियन में। इसका मतलब क्या है, वी कैन फाइंड इन डिग्री, मिनट, सेकंड। ठीक है। और रेडियन का अंदर क्या है वो चीज मैं आपको समझा देता हूं, चेंज कैसे करना है। जो एक
समझ लें कि रेडियन है वो किसके बराबर होता है, पाई ओवर 180 के। और जो 1 अभी तो हमने रेडियन में चेंज करना है, जो डिग्री को चेंज करते हैं ये पाई ओवर 180 होता है। मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ। एक तरफ हमने पाई लिखा, एक तरफ हमने लिख दिया 180। मैं आपको बताता हूँ ये जो चीज है वो रेडियन में होती है और ये डिग्री में है। अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर 1 रेडियन बने तो किस पे डिवाइड करूंगा, दोनों तरफ किस पे डिवाइड करूंगा बेटा, 1 तब भी आएगा जब पाई पे डिवाइड करूंगा। तो लिहाजा ये क्या आ जाता है, इसको भी पाई पे डिवाइड कर रहा हूं और इसको भी पाई पे डिवाइड कर रहा हूं। तो जो 1 रेडियन है वो किसके बराबर आ रहा है, 180 ओवर पाई के। तो अगर डिग्री में चेंज करना है तो मुझे किस पे डिवाइड करना पड़ेगा, ये देखिए अगर मैं यही चीज लिखता हूं तो 1 ये लिखा हुआ है, डिग्री में चेंज करना तो 1 डिग्री कैसे आएगा, डिवाइड करने से 180 पर। तो मैं करता हूं इसके ऊपर भी 180 नीचे लगाता हूं, इसके नीचे भी 180 लगाता हूं। तो ये तो कट के हमारे पास 1 डिग्री बच गया। तो 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई ओवर 180 के। और 1 रेडियन जो है, ये जो दो फॉर्मूले हमने पहले 2 क्वेश्चन के अंदर यूज करने हैं, ठीक है। ये है 1 डिग्री जो बराबर है पाई ओवर 180 रेडियन के, और 1 रेडियन बराबर है 180 ओवर पाई के। तो बहुत ही आसान है। तो हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, आपको मजा आने वाला है। बहुत आसान से क्वेश्चन है जो कि हमने पहले भी क्लास 10 में भी मैंने करवाए थे। अगर किसी ने देखे हो, अगर जो मेरी वीडियो रेगुलर तौर पे देख रहा है, क्लास 10 के भी मैंने किए हुए क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7। अच्छा, हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसको हमने रेडियन में करना है, रेडियन के अंदर पाई आ जाता है, तो लिहाजा इसको पाई फॉर्म में लिखना है, ये समझ लें। तो सबसे पहले एक डिग्री को जो है लैदा कर लेते हैं। ये हमने 1 डिग्री समझने के लैदा कर, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करें 30 डिग्री बन जाएगा। तो 1 डिग्री की वैल्यू में पता है किसके बराबर होती है, पाई ओवर 180। तो हम लिख लेते हैं जी पाई ओवर 180। फिर इसको कटिंग कर लेते हैं 0 0 के साथ, 3 1 3 3 6। तो जवाब हमारे पास क्या आ रहा है, पाई ओवर 6, और पाई आ गया। तो ये कौन सी फॉर्म है, रेडियन। इसी तरह 45 को जब चेंज करेंगे तो 45 का भी यही है, 45 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री की जगह हम क्या लगाएंगे जी, पाई ओवर 180। तो आपको ये डायरेक्ट ही पता है कि इसको काट के हमारे पास 4 आ जाता है, तो पाई ओवर 4। कैलकुलेटर के ऊपर आप इजीली कर सकते हैं। क्या करें जी, 45 को ऊपर रखें, ये देखें 45 डिवाइड 180, जो भी आ रहा है 1 ओवर 4 आ रहा है। तो लिहाजा 1 को पाई से मल्टीप्लाई करें, पाई ही आ जाता है। इसको भी हम चेंज करते हैं जी, 60 मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 डिग्री। तो 1 डिग्री की जगह बेटा क्या लिख लेंगे, पाई ओवर 180। तो 0 0 के साथ कैंसिल, 6 1 6 6 3। तो जवाब हमारा क्या आ रहा है जी, पाई ओवर 3, और साथ लिख देंगे रेडियन, इसके साथ भी रेडियन लिख लें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। क्या करेंगे, 75 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, डिग्री को लैदा करना है। फिर हमने डिग्री की जगह वैल्यू लगा देनी है, पाई ओवर 180। तो फिर हमने ये कैलकुलेटर पकड़ना, ये देखें 75 डिवाइड 180, तो आंसर आ रहा है 5 ओवर 12। तो 5 ओवर 12 ये ही लिख लें जी, 5 से ही कटिंग उसे 15 से की है, 15 5 और ये समझ लें कि 15 12 आ रहा है, ठीक है। तो 5 पाई ओवर 12 रेडियन इसका आंसर रहा। 90 भी बहुत आसान है। क्या लिखेंगे, 90 मल्टीप्लाई 1 रेडियन 1 डिग्री। तो 1 डिग्री की जगह क्या लगाएंगे, पाई ओवर 180। 0 0 के साथ कैंसिल, 9 1 9 9 2। तो जवाब क्या आ गया, पाई ओवर 2, और साथ हम क्या लिख देंगे, रेडियन। इसी तरह 105 भी बहुत आसान है। 105 डिग्री है, तो लिहाजा 105 ऊपर डिग्री लगा देंगे। तो 1 की जगह वैल्यू लगा लेते हैं, क्या पाई ओवर 180, पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई का निशान भी लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखें जी 105 डिवाइड कर दे 180 पे, तो खुद बहुत आंसर आ जाएगा। नजर आ रहा है 7 पाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लें 7 ओवर 12, और साथ पाई है तो पाई लिख लें, हम लिख लेंगे रेडियन। तो कैलकुलेटर पे कटिंग करनी बहुत आसान है, इस वजह से कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी कर लें। अच्छा, 120 मल्टीप्लाई 1 डिग्री आ गया। तो 120 1 डिग्री की जगह क्या लिखेंगे, पाई ओवर 180। तो 0 0 के साथ कैंसिल, कैलकुलेट से करना है तो कैलकुलेट से कर लें। 6 2 12, 6 3। तो जवाब हमारे पास आ रहा है 2 पाई ओवर 3, तो साथ लिख लेंगे रेडियन। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी बहुत आसान है। उसका भी क्या लिखें, 135 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। 1 डिग्री किसके बराबर होता है,
वो होता है पाई ओवर 180 के। तो इसकी कटिंग करने की कहीं नहीं है, अगर समझ आ रही तो 135 ऊपर लिखें और डिवाइड कर लेंगे जी 180 पे। तो आंसर क्या आ रहा है 3/4। तो आपने क्या लिखना है 3/4, साथ ही ऊपर पाई है तो पाई लिख लेंगे, साथ रेडियन आगे लिख लें। समझ आ गई ना। इसी तरह बेटा 9 वाला क्वेश्चन करते हैं। इसी लेक्चर के अंदर मैं सारे के सारे पार्ट आपको करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन किया जाएगा इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर, एक एक क्वेश्चन 11 क्लास का भी और 12 क्लास का भी। अच्छा, अभी मैंने 11 क्लास का स्टार्ट किया, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको 10 क्लास की में भी जब किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो आप देख सकें। तो इंशाल्लाह मैं एक एक क्वेश्चन कर दूंगा इसी चैनल के ऊपर। यहाँ पर आ गया 1 डिग्री, तो 150 मल्टी 1 डिग्री की जगह क्या लिखने का पाई ओवर 180। तो 0 0 के साथ कैंसिल, 5 किससे कटिंग होती है 3 से काट लें, 3 5 सा 15, 3 6 सा। तो जो आप हमारे पास क्या आ रहा है जी 5 पाई ओवर 6, साथ लिख ले रेडियन। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हेलो स्टूडेंट, मैंने पहले क्वेश्चन ही लिख लिए हैं सारे के सारे, आपको जो बकिया इसके रह गए हैं इंशाल्लाह इसी हम वीडियो में कंप्लीट करना है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान है। उसी तरह उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ बता दूं, अगर आपने मिनट को, जैसे ये डिग्री है, डिग्री को चेंज करना तो हमें आता है। मिनट को जब डिग्री की तरफ जाते हैं ना तो 60 पे डिवाइड करते हैं। किस पे डिवाइड करते हैं 60 पे। तो अगर सेकंड पर जाते हैं तो फिर एक और 60 आ जाता है, मतलब 60 से मल्टीप्लाई 60 भी लिख सकते हैं, या तो आप इसके नीचे 3600 भी लिख सकते हैं, 3600। तो हम करते हैं साथ साथ, आपको समझ आ जाएगी। ऐसे ही पहले तो हम करेंगे जी, फिर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लें, प्लस लगाएंगे 15 ओवर क्या लिखेंगे इसके नीचे, मैंने बताया मिनट को डिग्री पे करने पे 60 पे डिवाइड, सेकंड को 3600 पे, या 60 मल्टीप्लाई 60 है 3600 डायरेक्ट लिख लें, डिग्री लिख दिया। इसका हमने आंसर किया तो डायरेक्ट ही आपने क्या करना है कैलकुलेटर पे कर लेना, जरूरी नहीं जैसे भी आता है 10, फिर हमने प्लस डाला 15 ओवर 60, 15 और 60 हमारे पास आ रहा है 41 ओवर 4 और साथ लिख लेंगे डिग्री। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया हुआ है आगे 41 ओवर 4 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, 1 डिग्री की जगह क्या लगा देंगे पाई ओवर 180, ठीक हो गया। तो 41 को पाई से मल्टीप्लाई किया 41 पाई आ गया, और 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, हम करते हैं जी, ये आ रहा है 4 मल्टीप्लाई 180, तो हमारे पास आ रहा है 720। तो ये हमने बेटा रेडियन के अंदर चेंज कर लिया, बहुत ही आसान। आगे भी नेक्स्ट इस तरह का ही है, 35 लिखा प्लस 20 ओवर 60 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि मिनट है, तो डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसी कैलकुलेटर पे लिखना है 35 प्लस जो भी आ रहा है, ये यहाँ पर आ गया 20, ठीक है, और 60 डिवाइड आ गया 60, तो ये आ रहा है 106 ओवर 3 डिग्री। तो इसको रेडियन में चेंज करना कितना आसान है, मल्टीप्लाई लिखेंगे 1 डिग्री, तो 106 ओवर 3 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। तो जब इसको हम इससे करेंगे तो ऊपर आ गया जी 106 पाई, और नीचे आ रहा है जी 3 को इससे करेंगे तो हम कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 180, तो ये आ रहा है 540। तो अगर कटिंग होती है तो आपने ऐसे लिख के ना फिर आपने यहाँ पे ऊपर लिख लेना है, ये देखें 106 डिवाइड कर लेना बेटा 540 के ऊपर, तो ये देखें कितना आता है 53 ओवर 270। तो यहाँ पे वही लिख लें 53, साथ पाई है तो पाई लिख लेते हैं, नीचे आ गया 270, तो साथ लिख लेंगे रेडियन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये जरा इंपॉर्टेंट भी है, इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखे, ये बहुत दफा आया हुआ पेपर में, इस वजह से मैंने अकेले लिखा, ये थोड़ा सा लेंथी भी है। दोनों आ जाती हैं जी 75 पहले, फिर प्लस मिनट पर है तो 60 पे डिवाइड करेंगे जी, अगर सेकंड पढ़े हैं ऊपर यानी मिनट एक से ज़ाहिर करते हैं तो कम्प्लीमेंट से, और अगर सेकंड है तो डबल, ठीक है, डबल आ जाता है। यहाँ पर आ जाए स्लैश, यहाँ पे 30 ओवर 3600 ही लिख लें, 3600 लिखे, डिग्री डाल दिया, जैसे लिखा सारे का सारा आपने कैलकुलेटर पे लिख देना। ये देखें 75 प्लस फिर आ गया 6 ओवर 60, फिर हमने आगे लिखा जी आ रहा है 30 प्लस डाला हमने, फिर 30 ओवर 3600। तो इसको जब सोल्यूशन किया जाए तो हमारे पास आ रहा है जी 9013 ओवर 120। तो यहाँ पे डिग्री लगा देंगे, अब लहदा करते हैं डिग्री को,
ठीक है, मल्टीप्लाई 1 डिग्री। तो 1 डिग्री की जगह आपको पता है वो किसके बराबर होती है, 1 डिग्री बेटा होती है पाई ओवर 180 के। तो ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 90 13 पाई ओवर 120 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 180 से, 120 मल्टीप्लाई 180 तो ये आ रहा है 216 तो 66 और साथ हम लिख देंगे रेडियन। अगर तो कटिंग ये नहीं होगी आपस में, नहीं तो आपने क्या करना है, ये लिख के नीचे ये लिखें, अगर होती है तो लिख लें, आगे नहीं होती तो फिर ऐसे लिख लें। अच्छा ये करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है ये भी, इसको भी हमने ऐसे ही करना है। 120 जमा सेकंड पर है इसको, तो इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे 3600 पे, तो बाहर हमारे पास आ रहा है जी सेकंड, तो हमने उसी तरह करना है जी, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, करने की जरूरत नहीं है। 120 प्लस 40 ओवर 3600, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है इस वजह से, 10801 नीचे आ रहा है 90, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिग्री में कन्वर्ट, यहाँ पे डिग्री लगा देना आपने, ठीक है। तो डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, पाई ओवर 180 लगा दें, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर हमारे पास जवाब आ गया 10801 पाई, और नीचे हम 90 को 180 पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको हम करते हैं जी 90 मल्टीप्लाई 180, तो ये हमारे पास आ रहा है 162,720 है। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करने के लिए चेक कर लेना, 10801 डिवाइड कर लेंगे 162 और 00, जब इसको डिवाइड किया है तो कटिंग नहीं हुई, तो लिहाजा आपने यही आंसर लिख देना है। तो इसके बाद क्या आ रहा है, ये जरा एक दफा फिर इसकी कैलकुलेशन आपने 2 दफा करके चेक कर लेनी है। उसकी रीजन पता है क्या, पेपर में तो एक आधा क्वेश्चन आएगा तो कहीं से मिस्टेक ना बेटा हो जाए आपसे, ठीक है। हाँ ठीक है, लिहाजा ये इसके यहाँ पे हम रेडियन भी लिखेंगे, ये भी बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी ये भी कर लेते हैं। 560 पे डिवाइड करेंगे, बाहर डिग्री लिख लें, सारे का सारा कैलकुलेटर पे लिख लें, 154 प्लस 20 ओवर 60, तो इसको मैंने सारे का सारा किया, तो ये बेटा आ रहा है 463 ओवर 3 डिग्री है। इसको हम करेंगे किसमें, रेडियन में, 633 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, तो 1 डिग्री की जगह क्या आ जाएगा, पाई ओवर 180, तो ऊपर जब 403 साथ पाई आ गया, और 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 54 साथ 0 आ जाएगा, ठीक है, 540। ये आपस में कटिंग होती है तो देख लें, कर लें, नहीं होती तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। 4 हम कर के चेक कर लेते हैं, 463 डिवाइड कितना है 540, तो ये कटिंग नहीं होती, लिहाजा यही जवाब है, तो आप रेडियन लिख दें आगे। इसी तरह 0 का करेंगे, तो 0 को भी आपको पता है क्या करना पड़ेगा, 0 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, तो 1 डिग्री की जगह पाई ओवर 180, 0 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई किया जाए आंसर 0 आ जाएगा, साथ लिख लें रेडियन। लास्ट सवाल है वो भी बहुत आसान है, यहाँ पे 3600 पे डिवाइड करेंगे तो बाहर क्या लिख देंगे, डिग्री, तो जब इसको हम डिवाइड किया तो हमारे पास आ रहा है जी 3 1 3 3 2 6 00 आ गया, ये डिग्री में आया। तो इसको रेडियन में क्या करना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, ठीक है, ऊपर आ गया पाई और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लें, क्या आता है 1200 मल्टीप्लाई आ रहा है जी 180, तो इसको आंसर किया तो हमारे पास आ रहा है 216 और आगे 30 साथ लिख दें रेडियन। इस तरह बेटा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लिहाजा मैंने एक एक क्वेश्चन किया है और आपसे वादा भी किया इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन मैं इसी लेक्चर पे आपको इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो लिहाजा आज जाने से पहले मैं एक बात बताऊँ, इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे, और ये इसका फ़ायदा ये भी होगा कि नेक्स्ट जब भी वीडियो होगी तो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह हर एक क्लास की बोर्ड की आपको इस लेक्चर के अंदर, जिस तरह मैं पहला ही लेक्चर है आज मेरा, तो एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर, एक एक लेक्चर आपको मिल जाएगा। हमने 10.4 से स्टार्ट किया था, 10.4 की, फिर 10.3 की, फिर 10.2 की, अब 10.1 कंप्लीट कर रहे हैं। लिहाजा बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी, तो आपने अच्छे तरीके से इनको सीखना है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।